साथियों, कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर चर्चाएं बार बार देखने को मिली है। आपको बता दूं कि आज आज एक मीटिंग होने वाला था जो कि नहीं हुआ, वो कल के डेट में होगा। और कुछ अपडेट उसमें निकल के आया है। क्या सब चीज पर जो है सहमति मिलने वाली थी, क्या सब चीज पर जो है सारा कुछ क्लियर होने वाला था। और आप सभी को बता दें कि जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4.0 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म आप कब से अप्लाई कर पाएंगे, कब एग्जाम होगा, कितने सीटों पर बहाली आएगी, क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आप सभी को वैकेंसी में और देरी होगी। इस सभी बातों पर चर्चा है। शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की सूची कहां तक भेजी है, कहां तक जो है अटका हुआ है फाइल, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को कहा था कि किरण स्टडी क्लासेस अब आप सभी को रेगुलर अपडेट देगा। रेगुलर जो भी जानकारी होगा वो आप सभी को प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा किरण स्टडी क्लासेस के माध्यम से। बाकी आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग किरण स्टडी क्लासेस बने रहिए लगातार अपडेट और जानकारी के लिए। मैं आप सभी को सबसे पहले तो एक बात बता दूं, देखिए जिस प्रकार से बिहार में अभी राजनीतिक पहलू और राजनीतिक माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी टाइम से कोई भी मामला सामने आ जाता है, कोई भी चीज क्लियर हो जाता है। जैसा कि कल वाला वीडियो आप सभी ने देखा, मैंने कहा 46,000 पदों की बात, 46,000 पदों की बहाली कब होगी या आएगी कि नहीं आएगी, ये बात में कितनी सत्यता है, जिस प्रकार से मैंने कल आप सभी को बताया। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि आपके अंदर स्थिरता बहुत जरूरी है। जो भी उम्र सीमा वाले अभ्यर्थी हैं उनके अंदर बहुत सारा स्थिरता है। हालांकि उनके अंदर अनुभव भी भर भर के है, मगर उनके साथ बस एक ही अन्याय हो रहा है कि उनको मौका नहीं मिल रहा। हालांकि उनको मौका मिलना चाहिए। शिक्षक का मतलब ही होता है अनुभवी, और अनुभवी जितना शिक्षक होंगे, जितने भी अनुभवी शिक्षक बहाल होंगे या जितनी भी सरकार बहाल करेगी शिक्षक, जो अनुभवी शिक्षक होंगे उसका बात ही कुछ अलग होता है। हालांकि इस चीज पर थोड़ा सरकार को गौर करना चाहिए, सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए। और अगर बात करें कि भाई ये 5 वर्ष इस बार वेटेज एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र सीमा देखने को आप सभी को मिल सकता है। हालांकि अभी तो ये चीज क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जाम एक होगा या 2 होगा, मगर जैसा पहलू निकल के सामने आ रहा है, जो मामला दिख रहा है बार बार, उसके हिसाब से मैं आप सभी को बताता हूँ कि टीआरई 4.0 में एक ही एग्जाम होने की संभावना है। एक एग्जाम होने की पूरी संभावना है। वो क्यों है संभावना, तो वो भी आप जानते। देखिए, मैं एक ही बात को लगातार लगातार अगर बोलूं या लगातार आप सभी को बताऊं तो समझ जाइए उसमें कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ रहा। हालांकि वो क्लियर मैं यहाँ पे खोलूंगा नहीं आप सभी के सामने में, मगर इतना आप जानिए कि एक ही एग्जाम होने की पूरी संभावना है। आप अपने मन में इस चीज को दृढ़ निश्चय कीजिए। और हालांकि कोचिंग माफिया से और पैकेज खरीदने से, या आप जो भी पढ़ाई सम्मिलित वाले चीज खरीदते हैं या आप कोई बैच खरीदते हैं, उससे आप दूर रहिए। आपको बस इतना काम करना है कि जो आप पहले लिए थे बैच, उसी को आप रिवाइज कीजिए, लगातार आप अपडेट करते रहिए। सिर्फ आपको जीके जीएस में आगे बढ़ना है। जीके जीएस में आपको बहुत सारा क्लास यूट्यूब पे चलता है, हालांकि केमिस्ट्री क्लासेस के माध्यम से भी चलता है, उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका सबसे पहले तो बहुमूल्य रुपया बचेगा, उसके बाद समय बचेगा, और दूसरा आपका दिमाग नहीं भटकेगा। और एक बात यहाँ पे ये चीज भी देखना है कि जो अभ्यर्थी कहते हैं कि सर आप बार बार कहते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा, देखिए सरकार तो हमारे पास नहीं है, हमको भी न्यूज मिलता है, आप तक प्रोवाइड कराते हैं, और लगातार जो न्यूज मिलता है आप तक देने का प्रयास करते हैं। और मैं रेगुलर भी इधर वीडियो नहीं बना रहा था, मगर आपको इधर रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, कारण है कि रेगुलर कुछ ना कुछ आ रहा है, मिल रहा है मुझे भी जानकारी, जिस कारण से मैं आप सभी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
तो सबसे बड़ी बात है कि 15 जुलाई तक में नोटिफिकेशन जारी हो, ये अभ्यर्थियों की भी मांग है। और जिस प्रकार से माहौल बन रहा है शिक्षा विभाग में, जिस प्रकार से गेट को भेजा जा रहा है रिक्त पदों का अधियाचना, उस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि 15 जुलाई तक आप सभी को ये चीज देखने को मिले। दूसरा पॉइंट अगर बात करें एज रिलैक्सेशन, वो भी आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि माननीय सम्राट चौधरी के पास पहले भी अभ्यर्थी जा चुके हैं इस चीज को लेकर, और ये वेटेज अभ्यर्थियों को हो सकता है मिलेगा, कंफर्म देखने को मिल रहा है और संभावना पूरा है। और तीसरा बात करें कि आवेदन, देखिए जुलाई 20 तक या 15 तक में आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जुलाई 20 के बाद आप सभी समझ लीजिए अगस्त तक या अगस्त के मिड, मतलब कि 15 अगस्त तक के अंदर आप सभी को हो सकता है तो फॉर्म अप्लाई का डेट दिया जाए। जो सब ओटीआर, उस टाइम में मैंने आप सभी को मना किया था ना ओटीआर करने के लिए कि आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, ओटीआर मत कीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उस टाइम में ओटीआर कर दिया। एक बार जब बीपीएससी आयोग के वेबसाइट पर ओटीआर हो जाता है तो आप सभी को क्या नुकसान होता है इसका बाद में मैं बात करता हूँ, बताऊंगा। इस चीज को लेकर मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा आप सभी को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सभी ने ओटीआर, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थियों जो ओटीआर कर चुके हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी चीज कहा कि सर आपने डीएलएड टीआरई 3, देखिए शिक्षा विभाग जब जांच करेगी उसमें ये नहीं देखेगी कि टीआरई 1 है कि 2 है कि 3 है, वो जांच सब की करेगी। डीएलएड 18 वर्ष वाले, एनआईओएस वाले, ऐसे में तो फाइट हो जाएगा, केस हो जाएगा। बोलेगा टीआरई 1 में छोड़ दिया गया, 2 में छोड़ दिया गया, सिर्फ 3 वाले को पकड़ा जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, सबको सम्मिलित किया गया है और सबको ये कार्य समाप्ति को लेकर सबको मैसेज गया है। और ये चीज पे आप लोग ध्यान रखिए कि केन स्टडी क्लासेस के माध्यम से जो भी अपडेट मिलता है वो आप सभी को क्लियर कट मिलता है और बिल्कुल ही क्लियर मिलता है। और इस बात को छोड़िए, ये तो अलग चीज है, अलग मुद्दा है। मैं जिस चीज के बारे में बता रहा था वो सुनिए कि आप सभी इतना ध्यान रखिए कि आप सभी को पढ़ने पे फोकस करना है। और जो आपका अप्लाई डेट है वो 15 अगस्त के अंदर ही हो सकता है। रहा बात परीक्षा का डेट में कोई हेरफेर नहीं होगा। जो बीपीएससी कैलेंडर में डाला गया है वही आएगा, आप सभी इतना समझ जाइए। और दूसरा बात कि आप सभी इतना याद रखिएगा कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं निरंतर करिए। अभ्यर्थियों की संख्या इतनी नहीं है, इतनी भी नहीं है, बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा का मतलब है कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगा अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा। अच्छे से तैयारी करिए, लगन लगा के। टीआरई 1, 2, 3 नहीं है, टीआरई 4 है और अभ्यर्थियों की भरमार है। इसलिए इसमें बहाली कम, सीट कम, अभ्यर्थी ज्यादा होगा। तो आपको ज्यादा लगनशील बनना पड़ेगा, ज्यादा मेहनती बनना पड़ेगा। दूसरा बात कहें तो 46,000 या 20,000, भैया हम तो एक ही बात कर रहे हैं कि 46,000। बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे बोलते हैं कि 20,000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं है। शिक्षा विभाग के द्वारा भी बोल रहा है 20,000 से। भैया 20,000 तो टीआरई 3 का ही सीट बचा हुआ है, 22,500 सीट तो वही बचा हुआ है आपको टीआरई 3 का, तो उसी पे आप बहाली निकाल रहे हैं, नया सीट कहाँ गया। इसलिए 46,000 बहाली आप सभी को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप सभी को जुलाई के मध्याह्न में या जुलाई 20 तक में आप सभी को ये अपडेट देखने को मिलेगा। हालांकि केन स्टडी क्लासेस इस बात की पुष्टि नहीं करता है, सिर्फ संभावना करता है कि जितनी बातें बोली गई है संभावना है, और जिनके द्वारा बताई गई है ये सारी चीज किसी कार्यालय विभागीय के द्वारा ही मिलती है मुझे, और आप सभी तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। और कुछ अभ्यर्थी इस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं लगातार अभ्यर्थियों के हक में काम करता हूं और करता रहूंगा, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है या कोई चीज का मुझे जो है मन में दुख नहीं है। आप अगर कोई चीज गलतात्मक विश्लेषण करते हैं तो वो आपकी भ्रमता है कि आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ लगातार
और आप सभी के लिए अपडेट लेके आते रहूंगा। बाकी आप सभी केमिस्ट्री क्लासेस से बने रहिए और लगातार अपडेट मिलते रहेगा। और इतना ही बात का आप सभी से कामना करूंगा कि आप भी टीआरई 4.0 की मांग कीजिए कि जल्द से जल्द जारी हो टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन 46,000 बहाली पे जल्द से जल्द जारी हो। और ये बात आप सभी नहीं बोलिएगा यूट्यूब पे तो कौन बोलेगा। आप सभी कमेंट के माध्यम से हर जगह इस बात को फैलाइए, अपनी मांग कीजिए, हर जगह मांग कीजिए ताकि ये बात आगे जा सके। और आप लोग ट्विटर कैंपेन भी कीजिए ताकि सरकार इस चीज पर संज्ञान ले सके। हालांकि इतना दिन किए कुछ नहीं हुआ, मगर अब कीजिए, अब पड़ेगा। हर मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। बाकी केमिस्ट्री क्लासेस आपके साथ है, हर एक प्रयास हर एक कोशिश आपके साथ मिलकर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों।